अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंक्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। लेकिन अपने इस टॉपिक पर बाकायदा बातचीत शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो से भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को नाउन और उसकी डिफरेंट काइंड्स का बेसिक नॉलेज जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप लोगों का नाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक तरह से क्लियर नहीं है तो पहले फिर आप हमारी नाउन वाली वीडियो को देखें, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि हमें एक दफ़ा ये पता चल गया कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट असल में होते क्या हैं तो फिर हमारे लिए कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए चलें पहले हम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हम इसे दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक फिजिकल वर्ल्ड या कंक्रीट वर्ल्ड और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखें, हमारे गर्दोनवा या माहौल में जिन चीज़ों को हम अपनी 5 सेंसेस 5 हिस्सों या हवासे खमसा से महसूस कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल वर्ल्ड या कंक्रीट वर्ल्ड कहलाती हैं, और जिन चीज़ों को हम अपनी इन 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड कहलाती हैं। अब ये 5 सेंसेस क्या हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, अल्लाह पाक ने हमें हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड को महसूस करने के लिए हमें 5 हिस्सों से 5 सेंसेस से नवाजा है, जिसे कि हम हवासे खमसा भी कहते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स, सूंघने की हिस्स, चखने की हिस्स और छूने की हिस्स, यानी कि सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। हम अपने इर्द गिर्द पाई जाने वाली चीज़ों को देखकर महसूस कर सकते हैं, सुनकर महसूस कर सकते हैं या सूंघ कर, चख कर या छू कर महसूस कर सकते हैं। अब हमारी दुनिया में पाई जाने वाली हर वो चीज़ जो कि हमारी इन 5 सेंसेस के दायरे में आती है या जिसे हम अपनी इन 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं वो हमारी फिजिकल वर्ल्ड या कंक्रीट वर्ल्ड का हिस्सा है। और हमारी इस दुनिया में पाई जाने वाली हर वो चीज़ जिसे कि हम अपनी इन 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं या जो हमारी इन 5 सेंसेस के दायरे में नहीं आती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमें महसूस भी नहीं होती हैं और वो हमारी दुनिया के अंदर वजूद भी रखते हैं। अब इस बात की समझ हमें एक एग्जांपल से आ सकती है। देखिए, हमारी इस वर्ल्ड के अंदर एक चीज़ मौजूद है, फ़र्ज़ करें ब्रेवरी। इसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा, बहादुरी। अब ब्रेवरी एक ऐसी चीज़ है कि इसे ना तो हम देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, ना हम इसे किसी और तरीके से महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे मानते हैं, हम इसे समझते हैं। हमारी बातों में इसका अक्सर ही तज़किरा मिलता है, मसलन कि फ़लाँ शख्स की बहादुरी ने हमें बड़ा मुतासर किया या फ़लाँ शख्स ने बहुत ज़्यादा बहादुरी का, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी का मुज़ाहरा किया। अब इसका मतलब ये है कि जो ब्रेवरी है ये फिज़िकल फॉर्म में हमारी इस वर्ल्ड में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हमारी 5 सेंसेस के दायरा कार के अंदर नहीं आ रही, लेकिन हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में, तसव्वुरात में, जज्बात में, इमोशंस में और हमारे एक्शंस के अंदर इसका वजूद जो है वो ज़रूर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेवरी है ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड का हिस्सा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। कंक्रीट वर्ल्ड और एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड के इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद आसान बनाने के लिए हम इसे एक और तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने जहन के अंदर मादा यानी मैटर का कॉन्सेप्ट लेकर आएँ। मादा या मैटर क्या होता है? हमने इसे प्राइमरी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। कायनात के अंदर पाए जाने वाली हर वो चीज़ जिसे हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं वो मादा या मैटर कहलाती है, और ऐसी तमाम चीज़ें मटेरियल थिंग्स कहलाती हैं। जबकि कायनात के अंदर पाई जाने वाली वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं वो गैर मादी या नॉन मटेरियल थिंग्स कहलाती हैं। इसमें थोड़ी एक्सेप्शन भी है, जैसे कि फोर्स और एनर्जी वगैरह, लेकिन हमने अभी उस डिटेल में नहीं जाना क्योंकि वो एक साइंस का टॉपिक है और हम अभी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो वेरी सिंपल, ये जो मादी चीज़ें या मटेरियल थिंग्स हैं ये क्या हैं? ये हमारी कंक्रीट वर्ल्ड है। और ये जो गैर मादी चीज़ें या नॉन मटेरियल थिंग्स हैं ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड है।
हमारा टॉपिक चूंकि नाउन से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है ऐसा वर्ड जो किसी फिजिकल थिंग या कंक्रीट थिंग या मटेरियल थिंग के नाम को ज़ाहिर करे वो कंक्रीट नाउन कहलाता है, और ऐसा वर्ड जो कि किसी नॉन फिजिकल थिंग, नॉन कंक्रीट थिंग, नॉन मटेरियल थिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंग के नाम को ज़ाहिर करे वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो किस्सा मकसद ये है कि जब भी कभी कंक्रीट नाउन का जिक्र हो तो समझ लें किसी फिजिकल थिंग, कंक्रीट थिंग या मटेरियल थिंग का नाम लिया जा रहा है जिसका ताल्लुक हमारी 5 सेंसेस से है। और जब भी कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जिक्र हो तो समझ लें कि किसी नॉन फिजिकल थिंग, नॉन कंक्रीट थिंग, नॉन मटेरियल थिंग या किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग का जिक्र हो रहा है जिसका ताल्लुक हमारी 5 सेंसेस से नहीं है। और ये बात ध्यान में रखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग है वो कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई एक्शन यानी कि अमल, या कोई स्टेट यानी कि हालत हो सकती है। इसके अलावा ये कोई आइडिया यानी कि ख्याल, तसव्वुर, सोच या कोई जज्बा, इमोशन या फीलिंग हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चीज़ है लड़का, बॉय। अब इस लड़के को हम देख सकते हैं, इसकी बात को सुन सकते हैं, इसको छू कर महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लड़का एक फिजिकल थिंग है और जो वर्ड बॉय है ये एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन इसके बरक्स अगर हमसे कोई शख्स ये कहे कि इस लड़के में बड़ी ऑनेस्टी पाई जाती है, ये बड़ा ईमानदार है, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या कभी किसी ने ऑनेस्टी को देखा है, इसे छुआ है या किसी और तरीके से इसको महसूस किया है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ज़रूर मौजूद है, इसका वजूद है, हम इसे मानते हैं, इसको समझते हैं, लेकिन हम इसे अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑनेस्टी है ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, क्योंकि ये अपना वजूद रखती है लेकिन हमारी 5 सेंसेस के दायरे से बाहर है। और यहाँ पर एक बात आपने और भी ज़हन में रखनी है कि जब हम 5 सेंसेस से किसी चीज़ को महसूस करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कोई चीज़ तब ही कंक्रीट होगी जब उसे हमारी 5 की 5 सेंसेस ही महसूस करें, ऐसा नहीं है। हमारी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी कोई चीज़ महसूस हो रही है तो वो कंक्रीट ही कहलाएगी। अब हम अपने इस टॉपिक को बाकायदा तौर पर स्टडी करते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हुए आपने अपने जहन में कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है जो अब तक मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगर हम कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो सबसे पहले हम वर्ड कंक्रीट और वर्ड जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें। कंक्रीट जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग इन अ मटेरियल आर फिजिकल फॉर्म, यानी कि किसी चीज़ का मादी शक्ल में होना। और इसका सेकेंडरी मीनिंग है बिल्डिंग मटेरियल मेड ऑफ सीमेंट। और ये हम सबको पता है कि सीमेंट, रेत और बजरी वगैरह को मिक्स करके एक बिल्डिंग मटेरियल बनाया जाता है जिसे हम कंक्रीट कहते हैं। व्यूअर्स, एक बात को समझने की कोशिश करें कि हर वर्ड एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम वर्ड को समझ लें तो हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। देखें, इस वर्ड कंक्रीट को देखते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कंक्रीट नाउन का मीनिंग क्या हो सकता है। ठीक है, कंक्रीट के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं तो हमारे जहन के अंदर एक मजबूत, एक फिजिकल थिंग और एक टेंजिबल चीज़ का जो है ना वो तस्वर हमारे माइंड के अंदर उभरता है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है ड्रॉ ऑफ, यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से उतारना या अलग करना। अब जो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है जिसका मीनिंग ड्रॉ ऑफ है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ इस तरह से रिलेट करता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये किसी नाउन या प्रोनाउन में पाई जाने वाली किसी क्वालिटी, एक्शन या स्टेट को उस नाउन या प्रोनाउन से अलहदा या अलग करके ज़ाहिर करता है। यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के अंदर फ़र्ज करें कोई क्वालिटी पाई जाती है तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो उस क्वालिटी को उस नाउन और प्रोनाउन से ड्रा ऑफ करके या अलग करके उसको अलहदा से उसके ऊपर फोकस करता है। इस बात की आपको समझ आ जाएगी जब आप आगे जाके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। अब तक इस टॉपिक को लेकर हम जितनी भी बातें डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम उन सारी बातों को सम अप करें और कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 1 लाइन डेफिनेशन करना चाहें तो वो इस तरह से होगी, अ नाउन that names something that can be perceived through 5 physical senses is called concrete noun। यानी कि एक नाउन
जो कि ऐसी चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कंक्रीट नाउन कहलाता है। मिसाल के तौर पर चेयर, पेन, टेबल, हाउस, सिटी वगैरह। अ नाउन that names something that cannot be perceived through 5 physical senses is called abstract noun। यानी कि एक नाउन जो कि ऐसी चीज़ों के नाम को ज़ाहिर करे जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। इट डिनोट्स अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, आइडिया और फीलिंग। जी, तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी एक्शन यानी अमल, और स्टेट यानी कि हालत, आइडिया, तसव्वुर, ख्याल, सोच वगैरह, और फीलिंग, इमोशन और जज्बात को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर काइंडनेस, लाफ्टर एंड सिकनेस वगैरह वगैरह। आप लोगों से यहाँ पर मैं एक अहम बात ज़रा डिस्कस करता जाऊँ। जितने भी साइंस और आर्ट्स के नेम्स हैं, साइंस की ब्रांचेज हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी या मैथमेटिक्स वगैरह। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नाउन है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स होता क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसीजर होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास मैथ्स का एक क्वेश्चन सोल्व हुआ पड़ा हुआ है, तो अब हम इस क्वेश्चन को, मैथ के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। तो इस सूरत हाल में मैथमेटिक्स क्या है? ये एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स का एज ए सब्जेक्ट या एज ए ब्रांच ऑफ साइंस जिक्र करें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। वो इस तरह से कि फ़र्ज़ करें आपसे कोई शख्स ये कहता है कि मैं मैथमेटिक्स के अंदर PhD कर रहा हूँ, तो अब इस सूरत हाल में हम मैथमेटिक्स को महसूस नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना किसी और तरीके से महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर मैथमेटिक्स क्या है? ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिल्कुल उसी तरह जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि म्यूज़िक है, ड्रामा है, थिएटर है या ग्रामर वगैरह, इनमें से किसी को भी हम अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी महसूस नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और आर्ट्स के नेम्स हैं, जो साइंस की ब्रांचेज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फ़र्क को समझने के लिए और इन दोनों को एक दूसरे से अलग आइडेंटिफाई करने के लिए आपने अपने जहन में एक सिंपल सा असूल रखना है कि जिस चीज़ को आप अपनी 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से महसूस कर सकें, उसके नाम को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं, और जो चीज़ आपकी 5 सेंसेस के दायरे में ना आए उसके नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगर आप इस फार्मूले को अपने जहन में रखेंगे तो कभी भी आपको कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो खैर, इन दोनों के फ़र्क को समझने के लिए हम चंद और एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ कंक्रीट नाउन की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स भी मौजूद है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक वर्ड है मदर। मदर यानी कि माँ। अब जो मदर है इसे हम देख सकते हैं, इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या है? मदर एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन अगर हम मदरहुड की बात करें, ममता, तो इसे हम महसूस नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और आपने ज़हन में रखनी है कि जज्बात या इमोशंस के अंदर किसी चीज़ को महसूस करना और बात है, और 5 सेंसेस से किसी चीज़ को महसूस करना और बात है। कोई चीज़ तभी कंक्रीट होगी जब आप उसे अपनी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से महसूस करेंगे। अब ये जो मदरहुड है या ममता है, इसे हम अपने इमोशंस में, अपने जज्बात में तो महसूस करते हैं, लेकिन ये हमारी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से महसूस नहीं हो सकती। तो इसलिए मदरहुड क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह फादर एक कंक्रीट नाउन है और फादरहुड जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रदर से ब्रदरहुड। पोएम जो है ये एक कंक्रीट नाउन है, और जो पोइट्री है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उसमें इस तरह से है ना कि फ़र्ज़ करें एक पेज के ऊपर पोएम लिखी हुई है, तो हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो नज़र आ रही है हमें, हम उसे छू भी सकते हैं, हम कोई उसे पढ़ेगा तो उसे सुन भी सकते हैं। तो पोएम फिर क्या है? ये एक कंक्रीट नाउन है। लेकिन जो पोइट्री है वो चूँकि एक सब्जेक्ट है, उसे हम नहीं महसूस कर सकते, तो वो क्या है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लव, पैट्रियटिज्म, पुलिस, बर्थडे, फ्राइडे वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ लोग जो है पुलिस और बर्थडे को लेकर बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखें, पहली तो बात यह है कि जो पुलिस है ये एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन
अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के हवाले से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इस तरह से है। फ़र्ज़ करें आपके सामने चंद लोग जो हैं पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हैं या चंद पुलिसमैन खड़े हैं, आप उनकी तरफ देखकर इशारा करके कहते हैं कि वो पुलिस खड़ी है। अब इस सिचुएशन के अंदर पुलिस क्या है, ये एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि आप इसे महसूस कर सकते हैं, आपके सामने है वो, आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है, आप उनको देख सकते हैं, तो पुलिस क्या है, कंक्रीट नाउन है। लेकिन अगर गायबाना तौर पर पुलिस का जिक्र किया जाए, जैसा कि मेरा भाई पुलिस की ट्रेनिंग कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में हम पुलिस को अपनी 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंस से महसूस नहीं कर सकते। तो अब इस सूरत में पुलिस क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह बर्थडे है या हफ्ते का कोई भी दिन है, सैटरडे फ्राइडे वगैरह, या कोई मंथ है दिसंबर जनवरी फरवरी वगैरह, तो हम इन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं, इन्हें गुजार सकते हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये बर्थडे है या वो फ्राइडे है। ये सब इनटेंजिबल हैं, यानी इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इन्हें महसूस नहीं किया जा सकता अपनी 5 सेंसेस से, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी सोच में, हमारे तस्वुरात के अंदर मौजूद है। तो लिहाजा ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मुझे उम्मीद है कि मेरे अब तक के लेक्चर से आप लोगों को कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। लेकिन इस टॉपिक के हवाले से मज़ीद कुछ अहम पॉइंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मेरी समझ के मुताबिक एक इंग्लिश लर्नर होने की हैसियत से आप लोगों को ज़रूर उन पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इस वीडियो का सेकंड पार्ट ही होगी, वरना आप नीचे लिंक पे जाके इस वीडियो के सेकंड पार्ट को प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो डिफरेंट गलतियां करते हैं उनकी करेक्शन के लिए और इस टॉपिक पर आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से 2 मजीद वीडियोस बना रखी हैं, जिनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। व्यूअर्स, लैंग्वेज जो है ये प्रैक्टिस से आती है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। इसलिए अगर आप लोग इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखना चाहिए और इस टॉपिक की करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो और प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो को भी ज़रूर देखना चाहिए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।